क्रिप्टो में सबसे बड़ा रिस्क प्राइस गिरना नहीं बल्कि सबसे बड़ा रिस्क होता है हैक होना। अगर आप अपने क्रिप्टो को नॉर्मल वॉलेट या किसी एक्सचेंज पर रखते हैं तो आपका क्रिप्टो हैक होने के चांस सबसे ज्यादा हो जाते हैं। लास्ट कुछ सालों में इतने क्रिप्टो हैक हुए हैं कि लोगों का सारा ही पैसा गायब हो गया है और रीजन सिंपल है, प्राइवेट की ऑनलाइन होती है। जो भी आप हॉट वॉलेट या एक्सचेंज का यूज करते हो आपका कंट्रोल 100% आपके पास नहीं होता और अगर आपका सिस्टम हैक हो जाता है तब आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हार्डवेयर वॉलेट। हार्डवेयर वॉलेट को बेसिकली आप कोल्ड वॉलेट भी बोल सकते हैं। इसका यूज करने से होता यह है कि आपकी जो प्राइवेट की है वो कभी भी ऑनलाइन यानी इंटरनेट पर नहीं आती है, जिस वजह से हैकर के लिए एक्सेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आज मैं तुम्हें एक ऐसा हार्डवेयर वॉलेट दिखाने वाला हूँ जो कि है वन की का क्लासिक 1S। ये एक हार्डवेयर वॉलेट है जो कि स्पेशली डिजाइन किया गया है क्रिप्टो को सिक्योर रखने के लिए। इसमें आपको मिलता है EL6+ सर्टिफाइड सिक्योरिटी चिप और ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि डिवाइस में हाई लेवल सिक्योर चिप यूज हुआ है। साथ ही इसमें आपको 5000 से भी ज्यादा कॉइन का सपोर्ट मिलता है और ओपन सोर्स सिस्टम है, मतलब ट्रांसपेरेंसी भी है और सिक्योरिटी भी। तो अब बात करते हैं मेन डिवाइस की, जो कि मेरे हाथ में आप देख रहे हो ये छोटा सा डिवाइस है और इसे चार्ज करने के लिए टाइप सी केबल का मिलता है। पीछे आपको सिंपली 1 की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, आप देख सकते हो, जो कि मैटी फिनिश के साथ आता है। फिंगरप्रिंट वगैरह अगर आप इसमें थोड़े आ सकते हैं अगर ऑयली हाथ से यूज करते हैं। पावर ऑन और ऑफ का ये मेनू को सिलेक्ट करने के लिए और इसको सिंपली ओके करने के लिए। तो इसे ऑन करने के लिए सिंपली आपको पावर बटन पर होल्ड एंड प्रेस करना है और यहाँ पर आपका डिवाइस ऑन हो चुका है और 1 की का लोगो इस तरीके से विलिंग करते हुए आपके सामने शो होगा और स्क्रीन पर एक स्क्रीन गार्ड प्रोटेक्टर लगा हुआ है। तो इसको चाहे तो आप हटा सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने सिंपली ओके पे क्लिक कर दिया और कंटिन्यू करने के लिए आपको इस वाले बटन को सिलेक्ट करना है। तो हम कंटिन्यू कर देते हैं, सिंपली आपको ओके करना है। और सेटअप करने के लिए यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं, क्रिएट न्यू वॉलेट और इम्पोर्ट वॉलेट। अगर आप किसी पुराने वॉलेट को इम्पोर्ट करना चाहते हैं तो सेकंड वाले को कर लेना है, अगर आप नया बनाना चाहते हैं तो नए वाले को कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम नया वॉलेट बनाने वाले हैं तो सिंपली हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने रिकवरी फ्रेज शो होगा, आपको सिंपली उस पर ओके कर देना है। अब यहाँ पर जो आपने जो फ्रेज सेलेक्ट करा है वो कितने वर्ड्स का रखना चाहते हो, सपोज आप 12 वर्ड्स का रखना चाहते हो या 18 या 24, तो इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे आप इस पर सेलेक्ट करोगे आपके सामने 12 वर्ड शो होंगे, जिसको चाहे तो आप कहीं पे भी लिख सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप इसे रिकवरी शीट में लिखें। अगर आपको 24 का करना है तो 24 वर्ड्स का भी यहाँ पर कर सकते हो। सिंपली आ गया तो फ्रेज सारे वर्ड्स यहाँ पर आपके सामने शो हो गए हैं। तो ये सारे मैं आपको दिखा नहीं सकता, तो 1 बाय 1 करके आप कुछ इस तरीके से सारे वर्ड्स यहाँ पर आपके सामने शो होंगे और इनको आपको लिख लेना है। जितने भी फ्रेज को आपने लिख लिया है उसको आपको क्रॉस चेक करने को बोलेगा, तो यहाँ पर आपको सिंपली नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और वो सारे फ्रेज यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके शो करेगा। फिर जैसे ही आप इन सारे फ्रेज को एक बार वेरीफाई कर लोगे तब यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, ऑसम योर बैकअप इज कंप्लीट। आपको सिंपली ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको 4 से 9 डिजिट का पिन सेट करना है, तो यहाँ पर हम ओके कर देते हैं। जैसे आप वेरीफाई कर लोगे तो यहाँ पर आपका पिन इज सेट करके ऑप्शन शो होगा, यहाँ पर आपको सिंपली ओके वाले ऑप्शन पर फिर से क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपका पिन सेट हो चुका है। तो यहाँ से आप चलते हैं सीधा अपने आईपैड पर। चाहे तो आप यहाँ से सिंपली अपने एंड्रॉइड या आईफोन या जो भी आपके पास डिवाइस है उसमें आप 1 की का ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको सिंपली अपने आईपैड या आईफोन में आ जाना, चाहे तो आप अपना एंड्रॉइड फोन का यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको 1 की के इस वाले ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको कनेक्ट हार्डवेयर वॉलेट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। सो यहाँ पर आपको अपना डिवाइस सेलेक्ट कर लेना है। सो यहाँ पर हमारे पास है 1 की का क्लासिक 1S, तो यहाँ पर हम सिंपली इसको 1S वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर आपके सामने ब्लूटूथ का ऑप्शन देगा, डिवाइस का जो ब्लूटूथ है उसको सर्च करने लगेगा। तो यहाँ पर जैसे ही आ चुका है K2512, तो यहाँ पर आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने ब्लूटूथ का एक पेयरिंग कोड शो होगा, उसी कोड को यहाँ पर आपको फिल कर देना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपकी प्राइवेट की डिवाइस के अंदर ही रहती है, इंटरनेट पे कभी भी एक्सपोज नहीं होती। अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो इसे सेटअप करना काफी इजी है और सिक्योरिटी इसकी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और साथ ही ये मल्टीपल कॉइन को सपोर्ट करता है। तो सारी अच्छाइयों के साथ इसमें भी कुछ आपको ड्रॉबैक्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि अगर आप एक बिगनर हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है और ऑब्वियसली ये फ्री तो बिल्कुल नहीं है। इसे आप इनकी वेबसाइट के थ्रू इजिली बाय कर सकते हो और ये आपको अमेजोन पर भी मिल जाएगा। और वहीं अगर आप क्रिप्टो को लेकर सीरियस हो तो ये आपके लिए एक नेसेसरी इन्वेस्टमेंट बन जाता है। तो इन शॉर्ट अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हो तो इसको इग्नोर करना आपकी एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है और मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप इस कोड का यूज करते हो तो यहाँ पर आपको इस डिवाइस के ऊपर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। साथ ही अपना एक पर्सनल ओपिनियन जरूर शेयर करना कि आप अपने क्रिप्टो को एक हार्डवेयर वॉलेट में रखते हो या सिंपली एक ऑनलाइन वॉलेट में, किसमें रखना आपको ज्यादा सेफ लगता है, कमेंट में जरूर बताना। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक या डिसलाइक जो करना है वो आप कर सकते हो।